आज बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये विषय ऋषभ पंत से जुड़ा हुआ है। विषय क्या है? विषय ये है कि भैया ऋषभ पंत जो है वो चोटिल हो गए हैं, आपको पता होगी, और बहुत गहरी चोट है, बहुत गहरी चोट है। इसलिए आज हम ये जानेंगे कि आखिर उनकी चोट कितनी गहरी है, कब तक ठीक होंगे, बीसीसीआई ने क्या कहा है ऋषभ पंत को लेकर के, और ऋषभ पंत जो है वो किस कदर अभी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तमाम सारी बातें हैं, आपके मन में सवाल होंगे, एक एक करके सब पे डिस्कस करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। ऋषभ पंत जो है वो आईपीएल 2025 के लास्ट मैच से वो फॉर्म में है। स्टार्टिंग के मैच, बीच के मैचों में जो आईपीएल के हुए थे उसमें काफी ज्यादा ट्रोल हुए थे, कई सारे 0 रन बनाए थे, 0 रन बनाए थे, लेकिन जब लास्ट मैच होता है तो वो शतक लगाते हैं, आरसीबी के खिलाफ 118 रन बनाते हैं। उसके बाद इनको प्रमोशन मिलती है टेस्ट मैच में और ये वाइस कैप्टन बनाए जाते हैं टेस्ट के। बहुत ज्यादा ट्रोल हुए कि यार वाइस कैप्टन क्यों बना दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वो ये प्रूफ करते हैं। जैसे पहले टेस्ट मैच में वो 134 रन बनाते हैं पहली पारी में और दूसरी पारी में 118 रन बनाते हैं। विकेट कीपर के तौर पर 3 कैच भी लपकते हैं। दूसरे टेस्ट में वो पहली में 25 और दूसरी पारी में 65 रन बनाते हैं और 2 कैच उसमें भी पकड़ते हैं। तीसरे में 74 रन पहली पारी में और 9 रन बनाते हैं दूसरी पारी में, और चौथे टेस्ट मैच में 54 रन बनाते हैं, एक ही पारी में खेलते हैं वो। अब जो सवाल है वो बहुत बड़ा ये है कि आखिर ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ था। ऋषभ पंत जो है ये जो 54 रन बनाते हैं चौथे टेस्ट मैच में, उसमें जब 37 रन के स्कोर पर थे तो रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हैं और उसमें जो है वो पैरों में फ्रैक्चर हो जाता है। जब पवेलियन की तरफ रिटायर्ड हर्ट होकर के जाते हैं तो चलने में उनको समस्या होती है, वो चल नहीं पाते हैं ठीक तरीके से, लंगड़ाते हुए जाते हैं और पवेलियन में पहुंचते हैं। जब पवेलियन में पहुंचते हैं तो जो है उसके बाद का जो दिन होता है वो बहुत ज्यादा क्रूशल होता है। टीम इंडिया के विकेट धड़ाधड़ गिरने लगते हैं और फिर जो है पूरा देश पुकारता है ऋषभ पंत को कि ऋषभ पंत आए, ऋषभ पंत खेलें, और वो बंदा जो है अपने देश के लिए समर्पित होता है और आता है, लंगड़ाते हुए आता है, पैरों में कष्ट होता है, जलन होती है, लेकिन जिस हिसाब से उसको आते हुए देखा गया और खेलते हुए देखा गया, मतलब अगर ऋषभ पंत नहीं आते तो 1-1.5 घंटे जो समय बिताया गया उससे पहले टीम इंडिया ऑल आउट हो सकती थी और टेस्ट मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। जो ड्रॉ हुआ वो टीम हार भी सकती थी, लेकिन ऋषभ पंत जो है लंगड़ाते हुए आए, खेलते हैं और 37 का स्कोर जो है वो 1-1.5 घंटे खेल करके वो 54 रन तक पहुंचाते हैं। और पैरों में जान ना होने के बाद भी वो बंदा जोफ्रा आर्चर को 6 लगाता है और उसके बाद जो है जोफ्रा आर्चर हालांकि आउट भी कर देते हैं, और यहां से जब ऋषभ पंत आउट होकर के जाते हैं तो फ्रैक्चर और बढ़ जाता है और ज्यादा लंगड़ाते हुए वो बंदा जाता है। पूरा जो इंग्लैंड का ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान था वो स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था भैया ऋषभ पंत को। ये तो बात हो गई कि ऋषभ पंत जो है चौथे दिन क्या हुआ था, ऋषभ पंत चौथे टेस्ट में क्या हुआ था, लेकिन जब चौथे टेस्ट का 5वां दिन आता है तो ऋषभ पंत को जो है बैसाखी के सहारे देखा जाता है। देखा जाता है ऋषभ पंत को, यार 4-5 लोग हैं उनके बीच में, ऋषभ पंत बैसाखी लेकर के खड़े हैं, और बैसाखी लेकर के खड़े होना ये अपने आप में इंडिकेशन है कि साहब जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। बाद में बीसीसीआई जो है वो जानकारी देती है, बीसीसीआई ये जानकारी देती है कि ऋषभ पंत 5वें टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं और एन जगदीशन जो है उनको रिप्लेस करने वाले हैं। अब इसके क्या मायने हैं? इसका मायने मतलब कि वाइस कैप्टन चोटिल हो गया, इंजर्ड हो गया, वो वाइस कैप्टन जो 400-500 से ज्यादा रन बनाता है, जो शानदार बल्लेबाजी करता है और जो टीम में एक बैलेंसिंग विकेट कीपर, बैलेंसिंग बैट्समैन, आप किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी को दे दो, वो बंदा अब नहीं खेलने वाला है। और इंजरी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो बैसाखी का सहारा लिया। ऐसा बैसाखी का सहारा 2022 में लिया गया था जब वो बंदा चोटिल हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद तब से अब देखा गया कि ऋषभ पंत फिर से बैसाखी पर आ गए हैं। और ऋषभ पंत के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि जब वो चोटिल हुए थे, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनके पैरों में काफी ज्यादा फ्रैक्चर हुआ था उस समय,
लेकिन अब जो है ये लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि यार ऋषभ पंत कब आएंगे, एशिया कप आने वाला है, शेड्यूल पूरा आ चुका है एशिया कप का, तमाम सारी सीरीज होंगी, क्या ऋषभ पंत आएंगे, वापसी कर पाएंगे एशिया कप तक कि नहीं कर पाएंगे। अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ऋषभ पंत को ठीक होने में 15 से 20 दिन, महीने या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। आप और बेहतर से जानते होंगे, आप ऋषभ पंत को और अच्छे से फॉलो करते होंगे, तो मेरा आपसे सवाल है कि ऋषभ पंत जो है वो कब तक ठीक होंगे, क्या एशिया कप में ऋषभ पंत वापसी कर पाएंगे, ऋषभ पंत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपका अपना विचार क्या है, थॉट्स क्या है, आप बताइए, शेयर करिए वीडियो को। आप बहुत बड़े वाले फैन होंगे ऋषभ पंत के, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।